अगर ये तीनों रूट वर्ड मतलब शब्द में दिखाई देते हैं आपको, तो उस चीज का लेना देना किससे होगा? बिटरनेस से होगा। वो चीज बिटर होगी। जैसे एसिड कैसा होता है? तीखा, चरपरा, बिटर, राइट, शार्प। वो चुभने वाली होगी आपको। अब एसिड से बनने वाले शब्द तो आपको पता ही हैं, ठीक है? एसिड से बनने वाले शब्द आपको पता है। यहां से देखें आप कौन कौन सा शब्द बनता है। असर्बिक बहुत ही कॉमन सा शब्द है। अगर आपने पेपर्स लिखे हैं पहले, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक क्वेश्चन टाइप आता है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। और उस क्वेश्चन के ऑप्शन में एक वर्ड ये भी मिलता है कि इस पैराग्राफ का जो टोन है, पैसेज का टोन है, वो असर्बिक है, ठीक है? यहीं से वर्ड आता है एक्रीमोनियस स्पीच। बहुत कॉमन है। चुनाव के दिनों में एक नेता दूसरे नेता पे इसी का आरोप लगाते हैं कि उन्होंने एक एक्रीमोनियस स्पीच दिया है। अगला वर्ड है आपके पास एसरेट। एसरेट। अगला शब्द है एसरबेट। दूर दूर लिख रहा हूं पहले शब्द, फिर मतलब बताता हूं एक साथ। आप भी साथ के साथ लिखते चलो। एसरबेट से एक शब्द और बन जाता है एक्सेसरबेट। बहुत बार देखा होगा आपने, कंफ्यूजिंग वर्ड में इसको वो एग्जैस्परेट से कंफ्यूज कराते हैं। एक्सेसरबेट। एक्रीमनी। और इसी एक्रीमोनियस से शब्द क्या बन जाता है? एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस। फिर एक्रिड शब्द आता है, और यहीं से वर्ड आ जाता है आपके पास एक्रीडिटी। एक्रीडिटी। एसरबिटी शब्द भी यहीं से आता है। एसरबिटी। बिटरनेस अपने आप बन गया नाउन। आपको समझ में आ रहा है? एसरबिटी। अब आप एसिड से चाहो तो खूब सारे बना लो, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। एसिड से ही क्या बन जाएगा? एसिडिटी। एसिडिफिकेशन जो प्रक्रिया है, पर आपको दिक्कत देगा। तो एसिडिफाई अगर आप करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? एसिडिटी आपका नाउन हो गया, एसिडिफाई क्या हो गया? वर्ब हो गया, ठीक है? आइए अब जरा जो हमारे बेसिक शब्द हैं उनका मतलब समझ लेते हैं। देखो, एसरबिटी जो है ये नाउन है। एसिड वाले वर्ड तो अपने आप अंदाजा लगा लेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि साइंटिफिक प्रक्रिया है एसिडिफिकेशन करना, वो तो आपको समझ में आ रहा है। दिक्कत आपको होगी ये एसर वाले शब्द में और एक्रिड वाले में, तो इसको समझ लो आप। एसरबिटी, आई टी वाई जनरली लगा करके आप नाउन बना ही लेते हैं। जैसे आपको पता है सिंसियर, सिंसियरिटी, मच्योर, मच्योरिटी, तो ये एसरबिटी। अब इसका मतलब क्या हो गया? बिटरनेस, ठीक है? नाउन हो गया ये। बिटर एडजेक्टिव है। और जब आप में से बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत है जिनकी ग्रामर का बेस वीक है कि सर हम ये कैसे पहचाने, अभी आप में से सवाल भी आता है कि सर मुझे को इसकी दिक्कत होती है कि वर्ड नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। देखो, इस चीज का सीधा सा समाधान है। जब भी कोई वर्ड मिले और आप नहीं श्योर हैं कि उसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, सेंटेंस में इस्तेमाल करने की थोड़ी सी कोशिश करो। सेंटेंस ना बना पाओ तो शब्द की जोड़ी तो बना लो। अब जैसे हमने अभी एमिएबल पीछे किया, तो हमें पता है भाई एमिएबल पर्सन हम बोल रहे हैं। पर्सन नाउन है तो डेफिनेटली उसके पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव ही आएगा, एमिएबल पर्सन। एमिकेबल डिवोर्स बोला है हमने, तलाक को वो क्वालिफाई कर रहा है, किस तरह का तलाक था वो, तो क्या हो गया? वो एडजेक्टिव हो गया। तो वैसे ही अगर हम कह रहे हैं कि एसरबिटी ऑफ हिज स्पीच, यानी उसकी भाषण की जो असरबिटी है, जो बिटरनेस है, असरबिटी ऑफ हिज स्पीच। ऑफ क्या हो गया? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन किसके पहले पोजीशन होता है? नाउन के। हिज स्पीच नाउन फ्रेज हो गया, और दूसरा नाउन कौन है? असरबिटी। तो उसके बीच में रिलेशनशिप आ गया, ठीक है? तो असरबिटी आपका नाउन हो गया। जबकि वहीं पे असर्बिक, अभी जैसे मैंने क्या बोला, ये शब्द यहीं से बनने वाला है, एडजेक्टिव है।
तो अब इससे फायदा यही होता है कि आपको मतलब रटने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना पता है कि अगर लिखा हुआ है असर्बिक टोन है इस पर्टिकुलर पैसेज का, तो इसका मतलब कि उसमें चुभने वाली बातें, बुरी लगने वाली बातें कही गई हैं। तो अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको बुरा भला कह रहे हैं और ऐसी ही बात उस अंग्रेजी के पैसेज में पैराग्राफ में लिखी गई है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसका टोन किस तरीके का है? टोन उसका है असर्बिक। असर्बिक जो चीज, अब देखो यहाँ बिटरनेस था, इधर एडजेक्टिव हो गया तो बिटर लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बिटर हो गया, उसी में नेस लगा करके हमने उसको क्या बनाया था? नाउन। जैसे आप काइंड, ही इज अ काइंड पर्सन, काइंडनेस नाउन बन जाता है। ही इज अ गुड मैन, गुड एडजेक्टिव है, मैन की विशेषता बता रहा है, गुडनेस नेस लगा करके नाउन बना दिया, अच्छाई का भाव। तो वही बात, अभी ये चीजें नहीं क्लियर होंगी तो आपको डिक्शनरी में 2 बार टाइम खर्च करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो एक्रीमोनियस, खैर यहाँ पे भी 2 बार लिख दिया मैंने। एक्रीमोनियस स्पीच जैसे मैंने बोला, अब देखो ये भी शब्द एडजेक्टिव है आपका। एक्रीमोनियस स्पीच बोला मैंने, इसका मतलब क्या? किस तरीके से भरा हुआ स्पीच? बिटरनेस से भरा हुआ स्पीच। एसरेट, एसरेट शब्द है, अब इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एसरेट? कोई भी चीज जो मतलब सुई जैसी चुभने वाली हो, पहले तो मतलब दैट इज शेप्ड, यानी कोई चीज इसका शेप निडल, निडल के जैसा हो। हाँ, वर्ड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव है, शेप्ड लाइक अ नीडल, उसे कहते हैं हम एसरेट। अब देखो इसका इस्तेमाल कैसे होगा? मैंने कहा सेंटेंस मत बनाओ, लेकिन कम से कम फ्रेज लिख लो। फ्रेज का मतलब शब्दों का समूह। अब जैसे हम एसरेट के बाद प्लस लगा करके मैं लिख दूं एसरेट लीव्स। अब आपको पता है कि बहुत सारे पेड़ों की पत्तियां ऐसी होती हैं जो नुकीली होती हैं। अब अगर इस तरह की पत्तियां हैं, राइट, तो ये क्या है? ये चुभने वाली हैं। ये आप अगर स्किन पे लग जाएगा तो फिर वहां पे बिल्कुल रेडिश सा हो जाता है। तो वो एसरेट लीव्स हैं, कोई भी चीज जो निडल जैसी है। अब कहां से मतलब हुआ? एसर का मतलब क्या था? बिटर था, शार्प था, नुकीला है जो, उसे क्या कहोगे? दैट वुड बी कॉल्ड एसरेट। अगला शब्द हमारे पास है एसरबेट। अब देखो एसरबेट ये बन चुका है वर्ब। एसरबेट करना, यानी एसर का मतलब क्या है? बिटर। एसरबेट, एसरबेट वर्ब हो गया। अब इससे मतलब क्या निकलेगा? खुद ही अंदाजा लगा लो। इससे मतलब क्या निकलने वाला है कि आप किसी चीज को बहुत बुरा बना रहे हो। ठीक है, अब इसके लिए हम एक नया शब्द लिख सकते हैं एसरबेट के लिए, एम बिटर। अब देखो जब भी ई एम या ई एन लग रहा होता है तो ज्यादातर ये वर्ब के तौर पे आपको दिखाई देता है। जैसे इन ग्रेस, ई ग्रेस, एंटर। तो एम बिटर करना यानी किसी चीज में बिटरनेस लेके आना। एसरबेट कर रहा, आप उस चीज को बुरा बना रहे हो, या इरिटेट करना, ऐसे समझ लो। और जब आप वहीं पे कह रहे हो एक्सेसरबेट करना, इफ यू आर एक्सेसरबेटिंग द सिचुएशन, अब क्या देख रहे हो? एसरबेट वर्ब था, एक्सेसरबेट भी नया वर्ब आ गया। फर्क क्या पड़ा इसमें? ई एक्स प्रीफिक्स जुड़ गया। रूट वर्ड को हम बार बार क्या कहते हैं? पी आर एस मेथड, प्रीफिक्स रूट सफिक्स। तो एक्सेसरबेट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज पहले से खराब थी, आपने उसको और ज्यादा खराब कर दिया। टू वर्सन समथिंग, किसी बुरी चीज को, मतलब परिस्थिति ऑलरेडी खराब थी, जिसे कहते हैं ना जले पे नमक छिड़कना, आपने उसको और बुरा बना दिया। तो अगर आप उसको एक्सेसरबेट कर रहे हैं तो इसका मतलब कि उस चीज को और बुरा बना रहे हैं। वर्सन, ठीक है, वर्सन समथिंग। अगला शब्द हमारे पास है एक्रीमनी। देखो नाउन है, इसका भी मतलब वही हो गया, ये ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है। एक्रीमोनियस था एडजेक्टिव, वही मतलब है बिटर, जो चीज चुभे। अब एक्रीमनी है, नाउन है, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा आपको? यहाँ पे लिखना पड़ेगा बिटरनेस। वहां पे एक्रीमोनियस था एडजेक्टिव था, तो वो बिटर हो जाएगा वो भी। अब जैसे हमने बात किया कि कैसे इस्तेमाल होता है एक्रीमोनियस प्लस, यानी स्पीच, भाषण। एक्रीमोनियस स्पीच अगर कहा जा रहा है, इसका मतलब किसी इंसान ने पब्लिक फोरम पे किसी दूसरे इंसान के खिलाफ भाषणबाजी की है।
अगला शब्द है आपके पास एक्रिड। एक्रिड, ये शब्द भी आपको अब समझ में आ ही गया होगा, ये एडजेक्टिव है, आई टी वाई लगा करके आपने अब इसको नाउन बना दिया। तो एक्रिडिटी और एक्रिड, एक्रिड एडजेक्टिव क्या मतलब होगा? जैसे पहले आपको स्मॉल इसका इस्तेमाल करके बताता हूं मैं। एक्रिड स्टिंग ऑफ स्मोक। जैसे आप देखते हैं कई बार, मतलब कहीं पे काला काला धुआं बिल्कुल उठ रहा है, राइट, कहीं पे लोगों ने कूड़ा जला दिया या टायर जला देते हैं लोग कई बारी, तो उसकी जो जो स्मोक होता है, जो उसका धुआं होता है, वो बहुत ही चुभने वाला होता है आपको। ठीक है सर, बिटरनेस क्या होता है? अमित, बिटरनेस नहीं पता भाई? बिटरनेस कड़वाहट होती है। कौन सी क्लास में हो आप अमित, कि बिटरनेस का मतलब नहीं पता? बिटरनेस का मतलब कड़वाहट होती है, और ये कड़वा हो गया जो बिटर है। तो हाँ जी, एक्रिड स्टिंग ऑफ स्मोक जैसे मैंने लिखा है, यानी ये भी चीज बहुत ही बिटर है। अब इसकी डिग्री थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसकी डिग्री थोड़ी सी बढ़ जाती है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, एक एडवर्ब भी लगा लो उसके लिए, STINGLY, स्टिंगली बिटर, यानी जो चीज बहुत ज्यादा चुभने वाली हो। अब इसीलिए मैंने इसका इस्तेमाल कर दिया पहले, कि वो काला काला धुआं उठ रहा है, आप वहां पे 30 सेकंड भी खड़े नहीं हो सकते, राइट। और एक्रिडिटी, अब ये शब्द क्या बन गया? ये बिटरनेस बन गया। सब आपस में कनेक्टेड है। अगर रूट वर्ड से सीखे हुए हो तो कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं सीखे हो तो हर वर्ड नया है, हर बार डिक्शनरी देखनी पड़ती। अब देखो, मैं इसका अगर इस्तेमाल करूं एक्रिडिटी का, तो वही लगा दो, एक्रिडिटी ऑफ स्मोक। अब देखो, मैंने ये एक नया एक्सप्रेशन इसके लिए बना दिया, एक्रिडिटी ऑफ स्मोक वॉज एब्सोल्युटली अनबेरेबल। अनबेरेबल बोला है मैंने। अब तो आप रूट वर्ड जानते हैं, अपने आप तोड़ के देख लेंगे क्या मतलब होगा। अनबेरेबल बोला है मैंने, अन नेगेटिव हो गया, बेयर का मतलब बर्दाश्त करना, एबल का मतलब योग्य, यानी जिसको बर्दाश्त न किया जा सके, न झेला जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? अनबेरेबल। मैंने क्या कहा? एक्रिडिटी ऑफ स्मोक वॉज एब्सोल्युटली अनबेरेबल, यानी जो बिटरनेस थी, जो कड़वाहट थी उस धुएं की, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती ही। एक्रिडिटी नाउन है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट वो बन सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लो यहीं से एक शब्द एसिड से निकाल दें, वो क्या? एसिडोमीटर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है यार, वन वर्ड में दे दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पता है भाई, एसिड है, वहीं से एसिडोमीटर, मीटर जहां पे भी लगता है वो मापने के लिए होता है, मेजर करने के लिए होता है। तो किसी भी चीज में कितना एसिड है, यानी पेपर में आ जाए, व्हाट इज द वन वर्ड फॉर द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द अमाउंट ऑफ एसिड इन समथिंग या एनीथिंग। कोई किसी भी चीज में एसिड की कितनी मात्रा है, उसको मापने वाले को क्या कहोगे? तो आप एक वर्ड में उसे कहोगे एसिडोमीटर।